शिवानी न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ आज हाजिर भी हूँ एक ऐसा मुद्दा लेकर जो कि काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन 2021 में अब तक जारी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2020 में पहले सप्ताह में 3 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया जो कि कृषि उपज, उनकी बिक्री, कृषि विपणन, जमाखोरी और अनुबंध कृषि सुधारों के साथ साथ जो थे अन्य चीजों से भी संबंधित थे। इन अध्यादेशों को बाद में एक बिल के रूप में पेश किया गया। आपको बता दें कि 15 से 18 सितंबर के बीच में लोकसभा में इन्हें पारित किया गया। राज्यसभा में भी इन बिलों को 20 से 22 सितंबर के बीच में पारित किया गया। अगर बात करें हम राष्ट्रपति द्वारा इन बिलों को अनुमति देने की, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर 2020 को इन बिलों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद इन बिलों को जो था वो एक्ट में परिवर्तित कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। किसान आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ, आज किसान मुद्दा जो है वो कहां तक पहुंचा है, क्या किसानों की मांगे रही हैं, इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आज चर्चा होने वाली है। तो आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र अनंतपुर साहब के अंतर्गत नंगल के जन जागरण मंच के अध्यक्ष राकेश शर्मा पम्मी जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार किसान आंदोलन क्यों इतना उग्र हुआ है, क्यों सरकार जो है वो कृषि कानूनों को लागू कर रही है। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज चर्चा की जाएगी। तो सर, सबसे पहले आपका तो हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अब सर से जानते हैं कि ये 3 कृषि कानून आखिर में हैं क्या, जो कि सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं और किसान जो है वो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों किसानों के द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है, आखिरकार इन कानूनों में ऐसा है क्या? तो सर, आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए कि आखिरकार ये 3 कृषि कानून हैं क्या? सब तो पहला मैं न्यूज़ सुपर भारत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हाँ, जिन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बातचीत करने वास्ते मैंने इत्थे बुलाया। जिथे तक किसान जिहड़े कानून है उन्हों की गल है, मैं दसना चाहता हाँ कि प्राचीन काल तो बहुत ही पुराने समय तो जिहड़ा भारत है वो कृषि आधारित देश है। अज भी साडा जिहड़ा देश है वो कृषि आधारित देश है और साडा जिहड़ा देश है वो पिंडां दे विच बसदा है और सारे लोग जो है वो कृषि के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। पिछले देश की आज़ादी तो पहला भी और बाद भी जिहड़ा किसान है वो हमेशा ही उन्होंने अपने जिहड़ी उपज है उसका समर्थन मूल्य या उचित मूल्य नहीं मिलता रहा। अच्छा। और आज़ादी तो बाद जिस वेले साडे दूसरे प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी सी, सानू उस समय कणक जिहड़ी है बाहरों मंगानी पई, तो उन्होंने कहा कि असी जिहड़ी है कणक बाहरों नहीं मंगावांगे, असी अनाज के प्रति अपने आत्म निर्भरता प्राप्त करनी है और तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा अनाज जिहड़ा है उपजाओ। उस वक्त किसानों के नाल चर्चा होकर ये गल निकल के आई कि किसानों ने कहा कि असी अनाज ज़्यादा उत्पादन तो कर लवांगे लेकिन असी बेचांगे कित्थे। तो सरकार ने उन्होंने आश्वासन दिता कि असी मिनीमम सपोर्ट प्राइस दे के किसान का जिहड़ा अनाज है वो सरकार ही खरीदेगी और किसान जिहड़ी सरकार है उसके बाद इस सारी अनाज जिहड़ा अगे बढ़ेगी और ये कानून लागू हो गए और पंजाब दे विच और हरियाणा दे विच और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे विच इस दे जिहड़े किसान है पूरा लाभ उठाने लग पे और किसानों को जिहड़ा है भरपूर MSP मिलना शुरू हो गया। लेकिन समय के दौरान इस दे विच विचोलिए आ गए और विचोलिए जिहड़े है सरकार के अफसरां नाल मिल के किसानों को फिर उन्होंने शोषण करन लग पे और किसान जिहड़ा है फिर गरीब होने लग पिया और किसान जिहड़ा है आत्महत्या करने के उपर मजबूर होने लग पिया और उसकी जिहड़ी असली समस्या है उन्होंने हल ना करके सरकारां ने एक त्वरित जिहड़े है उन्होंने लोन देने, उन्होंने कर्ज देना और कर्ज दे के माफ़ करना, ये सारिया चीज़ों के प्रावधान करते रहे लेकिन कोई भी अच्छा हल नहीं निकला। किसान उसके बाद भी गरीब रहा और स्वामीनाथन रिपोर्ट जिहड़ी है सरकार ने लागू करन दे उपर पिछलियां सरकारां ने हौसला नहीं किया, लेकिन जिहड़ी मौजूदा सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई विच जिहड़ी सरकार चल रही है उन्हां दा एक सब तो
ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ FCI ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, UP ਦੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ और समाज के विच जिहड़ा है भरम पैदा कर रहा है। तो जैसा कि सर अभी आपने बताया कि सरकार जो है किसानों के हित में बात कर रही है, किसानों के हित के उद्देश्य से ही ये 3 कानून जो है वो पारित किए गए हैं, 3 कानून बनाए गए हैं। तो सर अगर किसानों के हित में ये 3 कानून बनाए गए हैं तो क्यों किसान जो है इस आंदोलन में अभी तक डटे हुए हैं? क्या किसानों का उद्देश्य है? क्या किसान क्या चाहते हैं? क्या किसानों की मांगे रही हैं? क्यों किसान अभी तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं? क्यों इतने ज्यादा किसान जो है, किसानों के जत्थे जो है हजारों की संख्या में आ रही हैं और अभी तक किसान जो है इतना ज्यादा आंदोलन पर डटे हुए हैं? क्या किसानों की मांगे हैं? इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, जिथे तक अंदोलन की गल है उन्होंने अंदोलन करने का पूरा हक है। लोकतंत्र के विच किसी को भी अपनी गल रखने का पूरा हक है जी। लेकिन किसान जिहड़े है ये किसानां दे तथा कथित किसान जिहड़े नेता है वो किसानां दे हित की गल ना करके उन्होंने पिछे उन्होंने मंशा हो रहा है। मैं तुहानूं दस देना चाहता हाँ कि जिस दिन एक 3 कृषि बिल पास होए उस दिन जिहड़े माननीय राकेश टिकैत जी है उन्होंने इन्हां बिलों का स्वागत किया। अखबारों में भी ये चीज़ां आईयां, लेकिन तुरंत उसके बाद जो परिस्थिति जी है किसी होर हत्थां दे विच खेलन करके ये सारे जोड़े लोग है ये किसान बिलों के विरोधी हो गए। और इस करके जोड़ा है इन्हों के पिछे किसानों का हित नहीं है, इन्हों के पिछे है कि देश के विच अराजकता फैलाई जाए और सरकार जी है वो कमज़ोर होवे और आने वाले समय के विच जिहड़े है मोदी जी जिहड़े देश को बहुत उपर लैके जाना चाहते हैं और देश उपर जा भी रहा है और उसको कमजोर करने के जो हथकंडे बना रहे हैं जी। तो सर अब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि MSP की बात अगर की जाए तो MSP जो है किसान जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है इसे लिखित में देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है कि सरकार MSP को लिखित में देने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान चाहते हैं कि सरकार द्वारा MSP को न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी के तौर पर दिया जाए? देखो, जब तो FCI फॉर्म हुई, सरकार जिहड़ी है अनाज में किसानों तो लेना शुरू हुई, तब तो MSP जिहड़ा है लगाया जाता है। जिस वक्त भी नवी फसल आती है उस तो पहला सरकार जिहड़ी है MSP लागू करती है। जिस वेले किसान फसल बेचन जाता है तो MSP के सही प्राइस मिलते हैं, लेकिन जिवें कि तुहानूं मैं पहला दस्सिया कि इस दे विच भी विचोलिए आ गए और किसान जिहड़ा है गरीब का गरीब रह गया। और सरकार ने तो ये मंडियां खत्म करने का कभी कहा ही नहीं। सरकार हमेशा मंडी को स्ट्रोंग कर रही है, MSP को बढ़ा रही है। उन्होंने तो किसानों को रस्ते होर दिते हैं कि तुसीं जे
ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਜਿਹੜਾ है वो कभी भी बंद नहीं होएगा जी। तो अगर बात करें किसानों की कि किसानों का आंदोलन सबसे उग्र रूप कब धारण किया, किसानों के आंदोलन है, तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 2020 की अगर बात करें तो 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो थे वो हजारों के जत्थे के रूप में जो थे वो बॉर्डर पर पहुंचे थे। तो किसानों को रोकने की बहुत से प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सारे विफल रहे। किसानों और सरकार के बीच जो है वो अब 11 दौर की वार्ता भी हो चुकी है। अंतिम दौर की वार्ता की अगर मैं बात करूं तो अंतिम दौर की वार्ता जो है वो 22 जनवरी 2021 को हुई थी। तब से अब तक जो है किसानों और सरकार के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है, क्योंकि हर बार की गई वार्ता यानी कि 11 दौर की वार्ता हुई है और हर बार की वार्ता जो है वो विफल रही है। कोई भी हल जो है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच वार्ता हो सकती है? जितना पहला 11 बार बातचीत हुई जी जी उस तरह ही नरेंद्र तोमर जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कृषि मंत्री है जी उन्होंने उन्होंने बार-बार कहा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ और किसान बिलों के बारे कोई गल करनी है ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ने भी उन्होंने कहा है कि ਤੁਸੀਂ किसी ਵੇਲੇ भी आ सकते हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके। लेकिन इस अंदोलन के पीछे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि बहुत गहरी साजिश है जी और ये गहरी साजिश इस तरह है कि ਜਿਹੜੀ पंजाब की मौजूदा सरकार है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लाल झंडे वाले है, वामपंथी है और ये सारे मिल के इन्होंने जो ਸਿੰਘੂ बार्डर के उपर अंदोलन खड़ा किया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देश विरोधी ताकतां का पूरा हक है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ है ये देश ਨੂੰ तरक्की के उपर ले जाने वास्ते पूरी वादा है। इस करके आने वाला जो समय है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ सरकार ने कहा है कि ਅਸੀਂ इस देश के ਵਿੱਚ 50 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ इकोनॉमी है बहुत ऊपर लेके जानी है ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ षड्यंत्र रखा जा रहा है। किसानों का हित तो हुण बहुत पीछे रह गया। तो देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आंदोलन तभी शुरू हो गए थे जब इन कानूनों को सार्वजनिक किया गया था। तो छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जो थे वो शुरू हो गए। तो हम हमारे दर्शक जो है वो आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच सुलह का क्या कोई रास्ता है, कोई रास्ता निकल सकता है जिससे किसान भी मान जाए और सरकार जो है उसको भी पीछे न हटना पड़े। तो जैसे कि किसान जो हैं वो बहुत समय से आंदोलन में अड़े हुए हैं, सभी यही चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच वार्ता हो और हल निकाला जाए कोई ना कोई, और किसान जो हैं वो भी इसमें जो है अपना पूरा सहयोग करें और सरकार के साथ वार्ता करके हल निकाला जाए। पर इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? देखो बीच का रास्ता पूरा निकल सकता है जी। किसान जिहड़े है ਜਿਹੜੇ असली किसान है वो तो खेतों में काम लगे हुए और तथाकथित किसान जिहड़े है अंदोलन कर रहे हैं। फिर भी सरकार जिहड़ी है इन्होंने बार बार कहा कि थोड़ा कोई भी एजेंडा है, थोड़ी कोई भी सोच है किसानों के हित में है, वो आके साडे नाल गल करो। लेकिन तुसी बिल्कुल एक अड़ियल रवैया अपनाना कि काले कानून वापस करो, काले कानून वापस करो, ये जिहड़ी गल है कि मैं ना मानने वाली जिहड़ी चीज़ है वो खत्म होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र के विच हमेशा ही बातचीत राही हल निकलता है। लेकिन जिहड़े किसान है तथाकथित किसान मैं कहांगा किसानों के पेश के विच जिहड़े लोग एजेंडा चलाते हैं वो जिहड़े है इत्थे उभर होने का प्रयत्न करते हैं और इहदे पिछे मैनूं जो लगता है कि जिहड़ी मौजूदा पंजाब की सरकार है उसका भी हथ है। क्योंकि जो अनरेस्ट हो रही है पंजाब दे विच कोई भी जिहड़ा कार्यक्रम पोलीटिकल पार्टी करना चाहती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टर्बेंस करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हबड़ा दबड़ी पाने की कोशिश करते हैं और पुलिस जिहड़ी है वो मूक दर्शक बन के बड़ी बैठी रहती है। और ये किस तरह हो सकता है कि कोई व्यक्ति लोकतंत्र विच अपनी बातचीत लोगों सामने रखने वास्ते आ रहा है और उसका विरोध किया जाए और उन्होंने गल ना रखन दी जाए। इससे ये जाहिर होता है कि ये पिछे कोई विदेशी शक्तियाँ है जिहड़ियां लोकतंत्र नूं साडे देश के लोकतंत्र नूं कमज़ोर करना चाहती हैं।
तो सर जैसा कि आपने अभी बताया कि बात नहीं रखने दी जा रही है, तो इसी के ऊपर एक और सवाल जो है वो अभी आ रहा है। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आंदोलन शुरू हुआ था, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस समय किसानों द्वारा ये ऐलान किया गया था कि ये शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन को करेंगे। लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन का समय बढ़ता गया, उस समय जो हुआ कि किसानों के अलग अलग नए नए रूप ही देखने को मिले। कभी किसान आंदोलन जो है उसने उग्र रूप धारण कर लिया, कभी किसान आंदोलन जहां आंदोलन करे उस जगह में बहुत सी चीजें हुई, अलग अलग चीजें देखने को मिली। किसान जो है वो उग्र बनते गए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਟਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਾਮਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर करना का इनका एजेंडा है। जी तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि ये चुनाव जो है ये इसका एक मुख्य कारण बने हैं। जैसा कि पहले भी बहुत बार देखा जा चुका है कि किसानों का जो आंदोलन है पहले तो शांतिपूर्वक रहा, लेकिन बाद में उग्र रूप धारण कर लिया और इसके लिए बहुत बार ये तथ्य साबित नहीं हुए, पर ये चीज़ें बोली गई, बहुत बार ये चीज़ें बोली गई, आरोप लगाए गए कि किसानों के पीछे जो है वो बाहरी शक्तियां हैं जो कि काम कर रही हैं, उनके द्वारा जो है ये आंदोलन भड़काया जा रहा है। शांतिपूर्वक जो आंदोलन होना था उसको अब उग्र बनाया जा रहा है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, जो अब तक जारी है, 2020 में शुरू हुआ था और अब तक 2021 में अब भी जारी है, तो क्या इसके पीछे चुनाव जो है क्या ये इसका कारण हो सकते हैं? सब तो पहला तो जिहड़ा अंदोलन है वो मरण की कगार के उपर है। किसान असली जिहड़े किसान है वो खेत में काम कर रहे हैं इन्हां दे, क्योंकि जिहड़े किसान है ये साडे भरा है। किसानां दे अंदर कोई भ्रम पैदा हो गया, उन्होंने दूर करना साडा फर्ज है। और जिस वेले भी किसान जिहड़े है सरकार दे नाल बैठ के बातचीत करनगे उस दिन सच्चे मन दे नाल, और ये किसान का जिहड़ा है मुद्दा इसनूं ये सोच के करन कि किसान के हित विच क्या है, उस मुद्दे को लागू करने वास्ते अगर बैठणगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये जिहड़े कानून है और किसानों के हित में है और ये जिहड़ा मुद्दा है ये समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इन मुद्दों को जो है माफ़ी चाहूँगी, इन कानूनों को जो है वो आप किसान हित में मानते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है किसानों के लिए बहुत सी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। अगर बात करें किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की, तो वो भी अब भी जारी है। किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से उनके बैंक खाते में डाले जाते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस वक्त प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभालिया उसी दिन तो उन्होंने बहुत ही बड़ी सोच थी कि मैं सब तो पहला जोड़ा है जी देश की सीमावां है, जी देश की फौज है, वो सुरक्षित करा। दूसरे दूसरा उन्होंने अंदर एक बड़ी अच्छी सोच सी कि मैं किसानों को जोड़ा है ऊपर लेके जावा, और उस चीज़ को लागू करने वास्ते उन्होंने 3 कानून लेके आए हैं। जिहड़े स्वामीनाथन जी जी रिपोर्ट है वो सारिया सरकारां मानदियां आईयां हैं लेकिन लागू नहीं कर पा रही सी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई और ये जिहड़ियां किसानों के 3 बिल है ये लागू किए। मैं समझदा है कि ये सारे जिहड़े बिल है किसानों के हित विच है, क्योंकि जिहड़ा किसानों के मन के एक भ्रम है कि मंडी बंद हो जाएगी, ना तो मंडी बंद होएगी ना MSP बंद होएगा, 6,000 रुपया भी मिलता रहेगा और MSP भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और जिहड़ा किसान बीमा है, फसल बीमा है, जो भी जिहड़ियां सारियां चीज़ां चल रही हैं, और असी अगर जब तक मार्केट नाल नहीं जोड़ोगे तो किसानों का हित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने किसान रेल चलाई है,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਡਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ FCI ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि ਜਿਹੜੇ 3 बिल है किसानों के हित में। जी, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का खास मुद्दा जो कि हम आपके साथ लेकर आए थे। इसी तरह से और भी मुद्दे लेकर आएंगे आपके साथ। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।